गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई मैं सुबह सुबह गया था मार्केट, और भाई मार्केट से सुबह सुबह 500 का खर्चा भी हो गया। बिकॉज मैं दिखाता हूँ, ओट्स हो गया 210 रुपये का, और फिर ये है दाल, एक है मसूर की दाल, और भाई एक है मूंग की दाल। ठीक है, अब इनमें से शायद ये वाला 150 का है और ये वाला 180 का है। तो कैलकुलेट करो, 210 और 150, 360 और 80, 440 हो गया इधर पे। और उसके साथ हमने लाया, ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने लाया था ये 40 रुपये का पनीर। इसमें 100 ग्राम पनीर है। दैट्स इट भाई। सुबह सुबह 500 का हो गया खर्चा, सिर्फ और सिर्फ इतने सामान में। कौन बोलता है भाई बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव नहीं होता है? देख लो भाई, अगर खर्चे उठा पाओगे तभी स्टार्ट करना भाई। ये भाई ऑलमोस्ट 1-2 दिन बाद आ जाता है। जब तक इसको खाने के लिए कुछ आलू वगैरह नहीं दोगे तब तक ये नहीं जाएगा। आ जाओ। और ये भाई आराम से खा के अब आलू फिर चला जाएगा। बहुत शांत है गाइस, बहुत प्यारा है। ये वो पूरा टेबल है जिसके अंदर मैं अपना हर एक डाइट का सामान रखता हूँ। क्या क्या चीज़ है देखो भाई, क्रिएटिन, और भाई ये बॉर्नविटा नहीं है, इसके अंदर बिस्किट वगैरह है, नमकीन वगैरह, जो कि मेरे मम्मी पापा लोग चाय के साथ खाते हैं, वो प्री प्रोटीन। और यहाँ पे सत्तू, चना, मटर, राजमा, ठीक है, सब कुछ है। और अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पर अपना मील प्रिपेयर किया है। इसके अंदर 25 ग्राम पफ्ड राइस है, उसके साथ 60 ग्राम सत्तू है और 60 ग्राम पीनट बटर है। इसके अंदर से मुझे टोटल 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, और अभी मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर बैठ के एडिटिंग का काम कर रहा था। अभी मुझे बहुत सारे काम और ख़त्म करने हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्लाइंट का शूट करके आया था, तो उसका कुछ वॉइस ओवर रील्स मुझे फिर एडिट करके उनको प्रोवाइड करना है। और मेरा ये व्लॉग जो आज मैं अपलोड करूँगा उसको एडिट करना है। उसके बाद एडिटिंग का काम ख़त्म करने के बाद फिर हम जाएंगे जिम। और अभी 10:30 बज रहा है। मैं जिम कितना बजे जाऊंगा? 12:30 1 बजे के आसपास शायद मेरा एडिटिंग खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ही हम जिम पर जाएंगे, और हम जिम पर कब जाएंगे ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी मैं इस काम को फिनिश करता हूँ। तो भाई अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पर अपना लंच प्रिपेयर किया है। इसके अंदर 40 ग्राम सोया चंक्स और 100 ग्राम पनीर के साथ 100 ग्राम पनीर के अंदर मुझे पूरे 40 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। और ये मेरा लंच है। और अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4। और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 2:30 बजे के आसपास अपना लंच लिया, तो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक 1.5 घंटा हो चुका है। और मेरे लंच में मैंने दिखाया था 300 ग्राम कुक्ड राइस था, उसके साथ 40 ग्राम रॉ सोया चंक्स, 100 ग्राम रॉ पनीर, जिसको मैंने एक साथ करके एक सब्जी बनाया था। तो ये मील डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1.5 घंटा हो चुका है, एकदम परफेक्ट टाइम में। मैंने उस ही हिसाब से अपना जिम का टाइमिंग को फिक्स किया। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी हम जिम जाएंगे। आज भाई सावन का सोमवार है, इसलिए आज के दिन हमारे घर पे पूरा वेज बनता है। वैसे तो मैं वेज खाना ही प्रेफर करता हूँ, बट मैं एग्स खाता हूँ पूरे दिन के। मेरा जो डाइट है उनमें एग्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट मैं दिन में 4 से 5 एग्स तो खा ही लेता हूँ। उसके साथ क्योंकि आज हम लोग प्याज लहसुन का भी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आज दोपहर को सोया और पनीर विदाउट ऑनियन गार्लिक के बनाया था। भाई सुबह से मेरे 2 मील के अंदर 70 ग्राम प्रोटीन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज सुबह को मैंने क्या खाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था 60 ग्राम सत्तू, 20 ग्राम पफ्ड राइस और उसके साथ 60 ग्राम पीनट बटर। इस मील से मुझे ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया था। और दोपहर का जो लंच लिया मैंने उसमें 40 ग्राम, बिकॉज 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम और उसके साथ 40 ग्राम सोया चंक्स में 20 ग्राम, तो टोटल मेरा 70 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। और मेरा पूरा दिन का प्रोटीन इनटेक का टारगेट होता है 100 से लेकर के 110। तो मुझे और 30-40 ग्राम प्रोटीन चाहिए मुझे 2 मील्स में उसको फिर कंप्लीट करना है। इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जिम से आने के बाद एक स्कूप हम पी प्रोटीन लेंगे, वहां से 25 ग्राम मिल गया। और उसके साथ 15 ग्राम प्रोटीन। भाई 15 ग्राम प्रोटीन मैं कहीं से भी कंज्यूम कर लूंगा। देखता हूँ चना वगैरह कुछ खा लूंगा। बेसिकली नॉर्मल डेज पे मैं ये चीज एग्स से पूरा करता हूँ। 4 एग्स खा लेता हूँ, 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। पर आज क्योंकि हम लोग एग्स नहीं खा सकते, तो उसके बदले हम देखते हैं वो प्रोटीन को हम किससे पूरा करते हैं।
अब हम जाएंगे जिम, और शायद मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम में जाके मिलूंगा, बिकॉज अब हम साइकिल से जिम में जाने वाले हैं। कोई बाइक वगैरह है नहीं मेरे पास, तो अगर होता तो शायद मैं एक गोप्रो के साथ मोटो व्लॉग करते करते आप लोगों के साथ बातें करते करते जिम में जा पाता, बट वो नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट जिम में जाके मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके पास कुछ होता नहीं है, पर आपको उस चीज़ को बिल्डअप करना पड़ता है, आपको उस चीज़ को बनाना पड़ता है, उसका हकदार बनना पड़ता है। तो हम भी लेंगे बहुत जल्द, पर पेरेंट्स के पैसों से नहीं, मेरे खुद के अर्निंग से। खुद मेहनत करेंगे, खुद अर्न करेंगे, एंड खुद का जो भी शौक का चीज़ें है, खुद का जो भी ड्रीम है, वो खुद पूरा करेंगे। चलो डायरेक्ट जिम में मिलते हैं गाइस। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द जिम वंस अगेन। तो आज है हमारा शोल्डर डे। कल हम लोगों ने चेस्ट करा था, चेस्ट एंड ट्राइसेप, और आज हम शोल्डर करेंगे। जैसे कि मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट रहता है चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स में रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स इंक्लूडेड होता है, और तीसरा दिन हम करते हैं बैक एंड बाइसेप्स, लास्ट दिन करते हैं हम लोग लेग एंड एब्स। इस टाइम पर जिम में आने का एक और रीज़न भी है कि इस टाइम पर जिम बहुत ज़्यादा खाली रहता है, बिकॉज 4, साढ़े 4, 5 बजे बहुत खाली रहता है। दोपहर के टाइम में भी खाली रहता है, 2 बजे, 3 बजे, इस टाइम पर मतलब 12 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5 इतना देर तक जिम खाली ही रहता है, बिकॉज क्राउड आप सबको पता है कि हमेशा 2 टाइम को ही होता है। एक होता है भोर के टाइम को, और एक होता है शाम के टाइम को, बिकॉज उस टाइम पर बीच में सब कॉलेज जाते हैं। जैसे कि मैं इतने दिनों तक जाता था, इसलिए मुझे भी ना चाहते हुए भी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता था शाम को या फिर भोर को। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए हमने ड्रॉप आउट लिया है, तो बेनिफिट पूरा उठाएंगे ना। नॉर्मल दिन में हम भी बेसिकली 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, या तो 3, 4 बजे, जिस टाइम पर जिस दिन मैनेज होता है उस टाइम पर उस दिन आ जाते हैं। बस जैसे कि आप लोगों ने आज देखा कि क्लाइंट वर्क था, थोड़ा सा एडिटिंग का काम था, तो हमने काम ख़त्म किया, फिर आराम से लंच किया, फिर इस टाइम पर जिम में आया। तो चलो अपना मेन सेट उठाएंगे 20 kg के साथ, शोल्डर प्रेस। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अभी जस्ट वार्म अप करा, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फटाफट उठाएंगे। वीडियो चल रहा है भाई, थोड़ा साइड हो जाओ। लेट्स गो भाई, लेट्स गो फॉर द मेन सेट। आज मैं अकेला जिम में आया हूँ, ट्राइपॉड से मैं शूट कर रहा हूँ हर एक चीज़। तुम लोगों का मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसके पहले मैं जब भी जिम में आता था, मेरे दोस्त लोग आते थे, आकाश, संजय, मिहिर, सब लोग आता था, तो अब वो लोग कहाँ है, अब वो लोग क्यों नहीं आता मेरे साथ? तो भाई पॉइंट टू बी नोटेड कि कंटेंट क्रिएशन और ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया है, उन लोगों ने नहीं लिया। संजय का अभी भी कॉलेज चालू है, संजय सेकेंड ईयर में है। संजय हर सुबह, जैसे कि पहले हम कॉलेज जाते थे, संजय अभी भी कॉलेज जा रहा है, तो वो सुबह को ट्रेन नहीं कर पाएगा। और मिहिर का अगर मैं बात करूं, मिहिर अभी थोड़ा सा उसका प्रोफेशन वर्क को लेके थोड़ा सा सोच रहा है कि वो इन फ्यूचर क्या करेगा, एंड वो करेंटली अभी एक जगह पे जॉब के लिए जा रहा है, एंड वो भी अनफॉर्चुनेटली 6 बजे के बाद ही आता है, तो वो भी दिन में नहीं कर पाएगा। एंड आकाश का कॉलेज का, आकाश बेसिकली हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था, उसका भी हमारा कॉलेज जो खत्म हो गया वो खत्म है। जो हम रामकृष्ण मिशन में पढ़ते थे वो कॉलेज खत्म है, पर वो उसके साथ साथ बीएससी का कोर्स भी कर रहा है।
बट उसका बीएससी का कोर्स का अभी एग्जाम है, और बीएससी 3 साल का होता है। मैंने अभी अभी आईटीआई करा फीचर से, तो वो 2 साल का कोर्स था, वो मेरा खत्म हो गया। आकाश ने भी करा, पर आकाश नाइट कॉलेज से बीएससी का कोर्स भी कर रहा है, तो उसका कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, दैट्स वाई वो कुछ टाइम से जिम नहीं आ रहा है। और हो सकता है उसका एग्जाम खत्म होने के बाद वो मे भी मेरे साथ ही, मैं जब आऊँगा दिन में जिम उसी टाइम पर मेरे साथ आएगा। और मिहिर पता नहीं कब से मेरे साथ आ पाएगा, बिकॉज वो जैसे मैंने बताया एक जगह पे जॉब कर रहा है पार्ट टाइम। एंड उसके साथ मैंने संजय का भी बताया, वो अभी कॉलेज जा रहा है डेली, तो वो शाम को आ रहा है। होता है भाई, होता है, क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन अलग होता है। धीरे धीरे कोई जॉब में चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, किसी का स्टडी कॉलेज वो अलग चीज़ जगह हो जाता है। तो हर टाइम पे ना एक टाइम पे जिम आना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी अगर अभी अपने दोस्त लोगों के साथ जिम आ रहे हो, साथ में ट्रेन कर रहे हो ना, तो इस पल को ना एंजॉय कर लो, बिकॉज आगे जाके एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हर किसी का टाइम सेम टाइम में नहीं बनेगा, तब आप लोगों को भी आना पड़ेगा अकेला, जैसे कि अब मैं आ रहा हूँ। और जिम एक ऐसा चीज़ है ना भाई, अगर आप किसी के भरोसे पे रहोगे कि वो आएगा तभी मैं आऊँगा, ऐसा नहीं होता है। वो कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के ऊपर सीरियस हो और आपको सीरियसली बॉडी बिल्डिंग या फिर इन सारे चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, या फिर आपका पैशन है इस चीज़ के अंदर, तो आपको सीरियसली ही करना पड़ेगा। तो खैर, अब सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया है ड्रॉप आउट, उन लोगों ने नहीं लिया है। वो लोग पढ़ाई वगैरह कर रहा है, जॉब वगैरह कर रहा है, तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा मैनेज। कोई बात नहीं भाई, हो जाता है ऐसा, ट्राइपॉड लगा के, कैमरा लगा के। मुझे हर एक एंगल पता है, मुझे पता है कि किस एंगल से अगर मैं ट्राइपॉड सेट करूंगा तो मेरा ये एक्सरसाइज प्रॉपर ही आएगा। बिकॉज मैं 4 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, 4 सालों का मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर मैं ट्राइपॉड को इस एंगल पर ही रखूंगा तो मैं दूर पे जाके एक्सरसाइज करूंगा, उसका प्रॉपर क्लिप आएगा। मैं एक टिक में बेसिकली कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता मुझे। सो चलो वर्कआउट करते हैं। भाई एक चीज ना मैंने नोटिस करा है, जब आप बल्क करते हो तब कभी कभी ना आपको अपना फिजिक मिरर पे देखने के बाद ये लगेगा कि भाई आप ट्रेनिंग ही नहीं करते हो। भले ही आप 2 साल 3 साल से ट्रेन कर रहे हो, पर जब आप बल्क करोगे तो आपका फिजिक देख के ऐसा लगता है कि आप ट्रेन ही नहीं करते हो। जैसे कि अभी मेरा फिजिक देख लो, अभी मैं बल्क कर रहा हूँ, मुझे 93 डेज हो चुका है बल्क करते हुए, और आपका फिजिक देखो, मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ। आज से 90 डेज पहले बल्क मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, तब मेरा फिजिक कुछ और टाइप का था। चलो मेरा एग्जाम्पल छोड़ो, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं विशाल भैया को जानता हूँ, तो मैं विशाल भैया का एग्जाम्पल लेता हूँ। विशाल भैया के यूट्यूब चैनल में एकदम आप नीचे चले जाओ, आपको दिखेगा विशाल भैया का ये फिजिक देखो। ये फिजिक भी बहुत अच्छा था। विशाल भैया ने इसको 3 साल 4 साल, आई डोंट नो कितना साल हो चुका है भाई, विशाल भैया ने आज से 2 3 साल पहले वो फिजिक ऑलरेडी हासिल कर लिया था, जो कि अब तक 90% लोगों का ड्रीम फिजिक है। पर उसके बाद विशाल भैया ने शायद बल्क किया, फिर डर्टी बल्क किया, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा हो गए। अब अब आप इस फोटो को देखकर बोलोगे कि विशाल भैया पिछले 4 5 सालों से जिम कर रहा है? नहीं ना। क्या विशाल भैया ने जो 4 5 साल मेहनत करके ये फिजिक बनाया था और उसके बाद उनका फिजिक ऐसा हो गया, तो क्या विशाल भैया का 4 5 साल वेस्ट हो गया? नहीं भाई, गेम समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल मोटा बंदा जब कट करके हर पूरा फैट उसका लॉस कर देता है, तब वो कुछ ऐसा दिखता है। बट वही एक बंदा 4 5 साल जिम करने के बाद जब वो बंदा बल्क करके मोटा होता है, एंड उसके बाद जब वो कट करता है, उसका कट करने के बाद उसका फिजिक कुछ ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 5 सालों में उसने जो वेट ट्रेनिंग किया है उसके थ्रू मसल्स का डेफिनेशन, मसल्स का स्ट्रक्चर सब कुछ बदल गया है। एक नॉर्मल फैटी बंदे के अंदर मसल्स नहीं होता है, जो कि जिम करके बल्क करने के बाद आपका फैट भी बढ़ता है, मसल्स भी बढ़ता है। इसीलिए विशाल भैया ने जब 3 4 महीने के अंदर इस फिजिक से इस फिजिक तक ट्रांसफॉर्म करा,
तब लोगों को लगने लगा कि विशाल भैया तो फेक नैटी है। पर आपको वो चीज नहीं दिखेगा जो विशाल भैया ने ऑलरेडी 3-4 साल पहले बिल्ड करके रखे थे मेरा भाई। विशाल भैया का ऑलरेडी क्रेजी फिजिक था, उसके बाद विशाल भैया ने तगड़ा बल्क करा ताकि और उनके अंदर मसल्स गेन हो सके। एंड जब विशाल भैया ने कट करा तब भाई वो चीज हुआ, मसल्स गेन हुआ बहुत ज्यादा। और वो चीज इस लेवल तक फिजिक उनका डेवलप्ड हो गया कि अब लोग देख के डायरेक्ट बोलता है कि भाई 4-5 महीने में ये पॉसिबल नहीं है, नॉट नेटी है। भाई पहले खुद तो करो। मैं ये चीज अब कर रहा हूँ, बल्क कर रहा हूँ, तो मुझे ये सारी चीज धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई हाँ मैं बल्क कर रहा हूँ, मुझे मिरर में देख के अच्छा नहीं लग रहा है, लग भी नहीं रहा है कि मैं जिम जाता हूँ। इवन दो मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ, डिमोटिवेट फील मैं भी होता हूँ। बट ये चीज, बट भाई किसी और को नॉट नेटी एलिगेशन लगाने से पहले आप खुद के ऊपर वो चीज दो। आप खुद के ऊपर 100% दो, उसके बाद देखो कि वो रिजल्ट आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तब जाके डिसाइड करना, तब जाके दूसरों को जज करना। दैट्स इट भाई।